नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इन दिनों लगातार अफीम का मुद्दा गरमाया हुआ है। अगर बात की जाए जिस तरीके से एक सम्मेलन नीमच में होने वाला है किसानों को लेकर, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लगातार ओलावृष्टि के चलते अफीम में भारी नुकसान हुआ है। उसे लेकर वॉइस ऑफ एमपी की टीम लगातार अपडेट दिखा रही है और किस तरह की मांग किसानों की सरकार तक पहुंचा रही है। अब अगर बात की जाए तो एक बार फिर इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, उनसे जानेंगे पूछेंगे किस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक मांग को लेकर एक बार फिर इस मुद्दे को गरमा दिया है। मुस्तफा जी बात करते हैं किस तरह की मांग और कैसे ये एक बार फिर मुद्दा गरमाता हुआ दिख रहा है। देखिए नवीन, जो ममता बनर्जी ने अभी बात की है वो ये कहा है, दिल्ली से ये कहा है कि पश्चिम बंगाल में अफीम की खेती को इजाज़त दी जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि पोस्ता दाना जो है वो हमारे मेन्यू का प्रमुख भाग है। हर रोज़ पश्चिम बंगाल के लोग पोस्ता दाना खाते हैं, लेकिन वो पोस्ता दाना हम 1000 रुपये किलो ख़रीदते हैं। यदि पश्चिम बंगाल में अफीम की खेती शुरू हो जाती है तो हमें ये पोस्ता दाना 100 रुपये किलो मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे किसानों के बेहतर प्रदर्शन पर हमें भरोसा है और जब वो अच्छा कर रहे हैं तो ऐसे में अफीम की खेती की इजाज़त पश्चिम बंगाल को क्यों नहीं दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब 3 राज्यों में अफीम की खेती हो रही है तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं। तो एक बार फिर अफीम की खेती चर्चाओं के अंदर है और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली से ये मांग करने के बाद कल 10 मार्च को कलकत्ता में विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें बोलते हुए ये बात कही कि उन्होंने केंद्र से कहा है कि वो पश्चिम बंगाल को अफीम की खेती की अनुमति दे। एक और ख़ास बात है कि ममता बनर्जी अफीम की खेती की मांग पश्चिम बंगाल में पहली बार कर रही है, ऐसा नहीं है। इससे पहले 2020 में भी वो ये मांग कर चुकी है और 2020 में उन्होंने भुवनेश्वर के अंदर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से सीधे बातचीत करते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में अफीम की खेती की इजाज़त दी जाए। तो कुल मिलाकर के आज पश्चिम बंगाल ये मांग कर रहा है, कल और कोई राज्य कर सकता है। तो अफीम की खेती का जो मुद्दा है वो गरमाता जा रहा है और केंद्र सरकार मुश्किल में घिरती नज़र आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर केंद्र सरकार के अफसर और केंद्र से जुड़े नेता ये बात बोलते आए हैं कि अब अफीम का जो निर्यात है वो ख़त्म हो गया है, अफीम की खपत ख़त्म हो गई है और अफीम के रकबे को घटाया जाए। वहीं दूसरी ओर दूसरे राज्य यदि मांग करते हैं कि उनके यहाँ अफीम की खेती चालू की जाए तो फिर वो मालवा मेवाड़ के किसानों को क्या जवाब देंगे, जहाँ पर वो अब तक ये कहते रहे थे कि अफीम की ज़रूरत उतनी नहीं रही है, जबकि वॉइस ऑफ एमपी लगातार कहता रहा है कि अफीम की ज़रूरत पहले से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि देश के अंदर हर दिन आबादी बढ़ रही है, दवा कंपनियां बढ़ रही है। किसी ज़माने में 5000 दवा कंपनियां थी, इस समय 50,000 दवा कंपनियां हैं जो इस अफीम से बनने वाले बाई प्रोडक्ट से बनने वाली जीवन रक्षक दवाएं बनाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब यदि जिस तरह का प्रेशर ममता बनर्जी ने दिल्ली पर बनाया है और जिस तरह से उन्होंने केंद्र वर्सेस पश्चिम बंगाल कर दिया है अफीम की खेती पर, यदि केंद्र मजबूर होता है और पश्चिम बंगाल में अफीम की खेती शुरू होती है तो ऐसी परिस्थिति में मालवा मेवाड़ में बीजेपी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि वो अब तक कहते रहे थे कि अफीम की अब ज़रूरत उतनी नहीं रही है, अफीम का निर्यात ख़त्म हो गया है, अब उसका आवश्यकता नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर दूसरे राज्यों में अफीम की खेती कैसे हो सकती है। तो कुल मिलाकर ममता ने अफीम की खेती की अनुमति मांगकर और जिस तरह से उन्होंने जोर दिया और जैसा आप जानते हो कि ममता बनर्जी एक ज़िद्दी चीफ मिनिस्टर हैं और जब वो किसी मुद्दे पर अड़ जाती है तो फिर वो हर तरह से अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। और इसी तरह जिस तरह से कल उन्होंने विधानसभा में ठोक कर भाषण दिया और ये कहा कि जब बंगालियों के मेन्यू में सबसे ऊपर पोस्ता दाना है तो फिर हम
अफीम की खेती क्यों नहीं कर सकते? नवीन मुस्ता जी, एक और तरफ बात की जाए, जिस तरीके से केंद्र सरकार एक तरफ सीपीएस पद्धति लागू कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में जो अफीम की खेती करने के लिए जो सौंपा जा रहा है, और ऊपर से जो है अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार जो है अपने राज्यों में भी अफीम की खेती करने की मांग कर रहे हैं, तो किस तरह से आप सोचते हैं इसे? देखिए नवीन, इसके अंदर बहुत डिटेल में जाना ज़रूरी है। वो ये है कि एटलीस्ट प्रदेश में सरकारें भले कुछ भी बोले, सरकार मालवा मेवाड़ और यूपी के कुछ हिस्सों में ऊंट के मुंह में जीरे की तरह पट्टे मारती है, बहुत ही कम रकबे में अफीम की खेती करवाती है। लेकिन इसके ठीक उलट यदि देखें तो देश के 7 राज्यों में ठोक कर अफीम की अवैध खेती होती है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है, जिसमें झारखंड भी है, जिसमें मिजोरम है, आसाम है, नागालैंड है, मणिपुर है और जम्मू कश्मीर है और मेघालय भी है। और जैसा अभी कुछ महीनों पहले नारकोटिक्स विभाग ने खुद ने 14,500 बीघा में अफीम की अवैध खेती को नष्ट करने का दावा किया था। तो आप ये देखिए कि जब इतने बड़े पैमाने पे अवैध खेती होती है और जो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह वैध खेती होती है, उसमें कितने कानून है, कितनी बंदिशें, कितनी सख्ती है। और जब दवा कंपनियां अफीम के बाय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जीवन रक्षक दवाओं में कर रही है, जब दवा कंपनियां महंगे और ऊंचे दामों में अफीम खरीद रही है और सरकार ने अकेले बजाज हेल्थ केयर को 500 टन अफीम की प्रोसेसिंग का ठेका दे दिया, तो सब कुछ अच्छा होगा तभी दिया होगा। अगर इतना ख़राब होता तो फिर इतनी बड़ी क्वांटिटी का अफीम प्रोसेसिंग का ठेका देने की ज़रूरत क्या थी? तो आपने जो बात कही है कि निश्चित बात है कि ये तमाम जो बातें हैं वो केंद्र के बयान, केंद्र से जुड़े नेताओं के बयान और ज़मीन के हालात मैच नहीं खाते। और फिर जहां आपने इतने कम रकबे में मालवा मेवाड़ और यूपी में जायज़ खेती की इजाज़त दे रखी है और उसमें भी आपने सीपीएस लागू कर दिया, जिसको लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, किसान उबल रहे हैं। और जो आपने कहा 23 मार्च को नीमच में तीनों राज्यों के किसान इकट्ठा होने वाले हैं और सीपीएस को हटाने की मांग करने वाले हैं। तो यही सब घटनाक्रम एक तरफ चल रहा है। लोग किसान बीजेपी को लेकर उबल रहे हैं, बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं। उसी दौरान एक अन्य राज्य की सीएम का ये कहना कि हमें अफीम की खेती की इजाज़त दी जाए, तो दिल्ली के लिए मुश्किल खड़ा करता हुआ दिखता है। नवीन मुस्ता जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से 3 राज्यों के आपने कहा कि जो एक आंदोलन नीमच में होने वाला है, साथ ही अगर बात किया जाए कि अब उन किसानों को जो किसान आंदोलन करने जा रहे हैं, जो इस पूरे मामले को उठाने जा रहे हैं, उनको ममता का एक समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए समर्थन जैसी इसमें कोई बात नहीं। वो अपने राज्य में अफीम की खेती की बात कर रही है, यहाँ के किसानों का मुद्दा है कि वो सीपीएस हटाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें जो सामने आती है कि जब इतने बड़े पैमाने पे अवैधानिक तरीके से अफीम की अवैध खेती देश में फल फूल रही है और एजेंसियां और दूसरे विभाग उस खेती को रोकने में पूरी तरह नाकाम और विफल साबित हुए, वहीं दूसरी ओर ऊंट के मुंह में जीरे की तरह कुछ किसान मालवा मेवाड़ और यूपी का यदि अफीम की खेती जायज़ तरीके से करता है तो उस पर इतने कानून लादे जाते हैं। अब यही खेती जब बंगाल में होगी फिर वहाँ क्या होगा? वहाँ किस तरह का कानून का शिकंजा काम करता है, कैसे हालात होते हैं, तो वो सब बातें सामने आएगी। और आज नहीं कल केंद्र को परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि किसी चीज़ की खेती से आप रोक नहीं सकते। जो कहानियाँ आपने मालवा मेवाड़ के किसानों को सुना दी यूएनओ की और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की और ज़माने की, ऐसा हो जाएगा और किसानों को ये हो जाएगा और उनकी सब विदेशों से परमिशन रद्द हो गई है और ये अब इन राज्यों में खेती शुरू हो जाएगी, फिर क्या करोगे आप? तो आपके देश के मालिक आप हो, यहाँ पे सारा कानून आपका है, आपको क्या करना है आपको पता है। तो मालवा मेवाड़ में जो मांग उठ रही है, जो किसान उबल रहा है, वो है सीपीएस को लेके। उसका कहना है कि ना तो उसको पोस्तेदाना निकल पा रहा है उतना,
ना ही उसको डोडा चूरा का मूल्य मिल पा रहा है। CPS में डोडा सरकार ले जाती है। तो एक अलग तरह की लड़ाई यहाँ के किसान लड़ रहे हैं। जब अफ़ीम की खेती वहाँ जारी हो जाती है, अनुमति मिल जाती है, तो वहाँ किस रूप में होती है और वहाँ के किसान किस रूप में खेती करते हैं ये देखना होगा। क्या सरकार वहाँ CPS से खेती की इजाज़त देती है या इसी परंपरागत पद्धति से अफ़ीम की खेती की इजाज़त देती है। पर जहाँ पर 7 राज्यों में इतने बड़े पैमाने पर अवैध खेती की खबरें हैं जो एजेंसियों के पास है, एजेंसियाँ खुद बोलती है, तो ऐसी स्थिति में ये जो अफ़ीम की खेती है, जो किसान नेता कहते हैं, जो किसान कहते हैं, सरकार को इस खेती को फ़ायदे का धंधा बनाना चाहिए और किसानों को अच्छा दाम देके भरपूर मात्रा में अफ़ीम पैदा करके दवा कंपनियों को बेचना चाहिए ताकि दवाएं देश में सस्ती हो और किसानों को भी उसका पूरा दाम मिले। तो कुल मिला करके अब अफ़ीम की खेती जो है वो केंद्र बिंदु में आ गई है, क्योंकि हो सकता है कि बंगाल की इस मांग के बाद दूसरे कई राज्य उठ खड़े और वो ये भी कहे कि हमारे यहाँ भी अफ़ीम की वैध खेती की इजाज़त दी जाए। तो ऐसे में जबकि ये जो साल है ये आम चुनावों का आने वाले 24 में आम चुनाव है देश में, और जैसा ममता बनर्जी ने कल विधानसभा में ये भी कहा कि जो विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के विधायक है मैं उनसे भी कहूँगी कि वो भी केंद्र को चिट्ठी लिखे और ये कहे कि बंगाल में अफ़ीम की खेती की इजाज़त दी जाए। तो आम चुनावों के साल में जब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली पर कब्ज़ा जमाना है, अपने सांसद जिताने हैं, तो हो सकता है कि आने वाले साल में वोटों की खेती करने के लिए केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में अफ़ीम की वैध खेती को इजाज़त दे दे। और यदि ऐसा होता है तो दूसरे राज्य भी मांग करेंगे, और दूसरे राज्य मांग करेंगे तो जो मालवा मेवाड़ के किसान हैं जो पीढ़ियों दर पीढ़ी से अफ़ीम की खेती कर रहे हैं, यहाँ पे अफ़ीम की खेती उनकी आन बान शान और इज़्ज़त से जुड़ा मामला है। वो इस खेती को अपने वक़ार के लिए करते हैं, अपने उनका एक पहचान है कि अफ़ीम की खेती यहाँ का किसान करता है। तो जाहिर सी बात है कि वो भी फिर मांग करेंगे, और जो CPS को हटाने की बात वो कर रहे हैं, अफ़ीम के भाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं, टर्की का आयात बंद करने की बात कर रहे हैं। और सबसे ख़ास बात है कि जो ममता बनर्जी कह रही है कि उनके राज्य को पोस्ता दाना 1000 रुपये किलो मिलता है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर पोस्ता 50-60 हज़ार रुपये कुंटल बिकता है, वहाँ पर पोस्ता 1 लाख रुपये कुंटल बिक रहा है। अब पश्चिम बंगाल में जो पोस्ता बिक रहा है वो टर्की का बिक रहा है कि भारतीय बिक रहा है? टर्की का बिक रहा है तो 20,000 रुपये कुंटल का पोस्ता है, तो क्या वो भारतीय पता करें वहाँ पर टर्की का बेचा जा रहा है? तो ये तमाम चीज़ें, और अगर पश्चिम बंगाल के अंदर अफ़ीम की खेती शुरू होती है तो यहाँ के पोस्ता कारोबार पे एक बड़ा दुष्प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में खपत पश्चिम बंगाल में पोस्ता दाने की। नवीन, बड़ी बात आपने कही। एक सवाल भी खड़ा होता है कि आपने कहा कि 1000 रुपये किलो बंगाल में जो है पोस्ता दाना बिक रहा, जबकि यहाँ तो किसानों को भाव मिलता ही नहीं पोस्ता दाना, और वहाँ 1000 रुपये किलो कैसे? इसमें क्या लगता है आपको, बीच में कौन बिचौलिया? देखिए नवीन, इस बात पे हम कई 100 बार बात कर चुके हैं। जो मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश के किसानों का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो जिस चीज़ की खेती करते हैं उसका जो दाम उनको मिलता है वो बहुत ही मामूली मिलता है, लेकिन वही चीज़, वही उपज बाज़ार में बहुत ऊंचे दामों में बिकती है, और उसका जो मुनाफा है वो कोई तीसरा पक्ष खा जाता है। वो ना किसान होता है ना उपभोक्ता होता है। तो उपभोक्ता की जेब से तो पैसा निकलता है, लेकिन वो फ़ायदा किसान की जेब तक नहीं पहुंच पाता। और हम बार बार मांग करते रहे हैं कि वो कौन है तीसरा व्यक्ति, वो कौन है तीसरा पक्ष जो इस मुनाफाखोरी में लगा है, इस मुनाफे को काट रहा है, इस चांदी को काट रहा है। आप पोस्ता दाने की बात कर रहे हैं, आप किसी भी उपज को उठा के देख लीजिए, जो व्यापारी 5 साल उस उपज का कारोबार करता है वो करोड़पति हो जाता है, और जो किसान कई सालों से उपज उपजाता है वो सड़कपति रहता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए नवीन कि जो प्याज है, लहसुन है, गेहूं है, उसी तरह से पोस्ता दाना भी है, उसमें भी ऊंचे दाम में अन्य राज्यों में बिकता है, लेकिन वो मुनाफा
किसान तक नहीं पहुंच पाता। और यही मांग हम उठा रहे हैं बार बार कि आखिर वो मुनाफा कौन खाता है। और जो तमाम दर्शक इस समय वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि यदि आपको लगता है कि हम जन सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, सच्ची और अच्छी खबरें देते हैं, तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में आप हमारे गूगल न्यूज़ एप्लीकेशन वॉइस ऑफ एमपी को भी डाउनलोड करें ताकि हर खबर की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले आपको मिल सके। और ये जो घटनाक्रम इस समय देश में चल रहा है और देश में अफ़ीम की खेती को लेकर जो नई तरह की मांग सामने आ रही है और पश्चिम बंगाल ने जिस तरह से पूरी दमदारी से ये मांग केंद्र से की है और चुनावी साल के दौरान की है कि बंगाल में अफ़ीम की वैध खेती को इजाज़त दी जाए, तो इन तमाम खबरों पे हमारी नज़रें बनी हुई है और हम इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी जो लगातार अफीम किसानों की समस्याओं को लेकर, किस तरीके से अफीम पॉलिसी को लेकर क्या अपडेट निकल के सामने आते हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं अफीम को लेकर, इसे लेकर लगातार अफीम भाइयों तक और अफीम किसानों तक अपडेट पहुंचाते आए हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपने राज्य में वैध रूप से अफीम खेती करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है, इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।